हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के वाद्य यंत्र। राजस्थान के वाद्य यंत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न ज़रूर बनते हैं। राजस्थान में मुख्य रूप से 4 प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। पहला है तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत तार का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र वे यंत्र हैं जो धातु के बने हुए होते हैं। तीसरा वाद्य यंत्र है वो है सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र होते हैं जिनको फूंक मारकर बजाया जाता है। और चौथे हैं अवनद्ध वाद्य यंत्र। अवनद्ध वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र होते हैं जो चमड़े की खाल से बनाए जाते हैं। पहला है तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र इसमें प्रमुख है एक तारा। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह। एक तारा, इसमें एक या दो तार का यूज होते हैं। इसका जोड़ा खड़ताल के साथ बजाया जाता है तथा यह नाथ व कालबेलिया जाति द्वारा इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। अगला प्रमुख वाद्य यंत्र है वह है जंतर। जंतर भी एक तत्व वाद्य यंत्र है। इसमें 5 या 6 तारों का प्रयोग किया जाता है तथा यह स्पेशली देवनारायण जी की फड़ के वाचन के समय इसका प्रयोग भोपों द्वारा किया जाता है। यह भी काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला प्रमुख तत्वाद्य यंत्र है वह है कमायचा। कमायचा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें 27 तारों का प्रयोग किया जाता है तथा इसकी बनावट सारंगी जैसी होती है। यह मंगलियार जाति द्वारा इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अगला प्रमुख तत्वाद्य यंत्र है वह है रावण हत्ता। यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे भी बहुत से परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। रावण हत्ते में स्पेशली 9 या 11 तारों का प्रयोग किया जाता है। यह आधे कटे हुए नारियल से इसकी एक कटोरी नुमा इसकी आकृति होती है तथा यह पाबू जी के बोपे व डूंगर जी व जवाहर जी के बोपों द्वारा इसे बजाया जाता है। रावण हत्ता राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रमुख तत्वाद्य यंत्र है वह है बपंग। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बपंग, इसमें पीपे के ऊपर तार लगे हुए होते हैं तथा इसकी आकृति डमरू से मिलती जुलती होती है। राजस्थान के विभिन्न लोक कलाकार जातियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। स्पेशली अलवर क्षेत्र में मेवात जाति द्वारा बपंग का प्रयोग किया जाता है। यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला प्रमुख तत्वाद्य यंत्र है वह है तंदूरा। तंदूरे में 4 तार होते हैं तथा यह कामर जाति द्वारा इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। अगला प्रमुख तत्वाद्य यंत्र है वह है सारंगी। यह भी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सारंगी में 27 तार होते हैं तथा यह लंगा जाति व चौकी जाति द्वारा बजाया जाता है। अगला वाद्य यंत्र है वह है घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र को धातु से बनाया जाता है। इसमें प्रमुख है मंजीरा। मंजीरा जो घन वाद्य यंत्र है यह पीतल से बना हुआ होता है तथा 13 ताली नृत्य के दौरान इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। अगला प्रमुख घन वाद्य यंत्र है वह है झांझ। झांझ, यह इसका प्रयोग मृदल जो अवनत वाद्य यंत्र है के साथ जोड़े के रूप में झांझ का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रमुख घन वाद्य यंत्र है वह है खड़ताल। यह भी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसे भी बहुत से परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। खड़ताल है वह एक तारे के साथ बजाया जाता है। अगला प्रमुख घन वाद्य यंत्र है वह है थाली। पुत्र के जन्म पर कांसे की बनी हुई थाली को बजाया जाता है। कुछ अन्य प्रमुख घन वाद्य यंत्र हैं वह है करताल, रमझोल और
कागरज। यह भी परीक्षा की दृष्टि से तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला वाद्य यंत्र है वह है सुषि वाद्य यंत्र। सुषि वाद्य यंत्र जिसे फूंक मारकर बजाया जाता है। इसमें प्रमुख है अलगोजा। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे भी पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अलगोजा मुख्य रूप से कालबेलिया जाति द्वारा बजाया जाता है। अगला प्रमुख सुषि वाद्य यंत्र है वह है पुंगी। यह भी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पुंगी भी कालबेलिया जाति द्वारा बजाई जाती है। अगला सुषि वाद्य यंत्र है वह है शहनाई। शहनाई भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह लोक नाट्यों एवं विवाह उत्सवों में शहनाई को बजाया जाता है तथा इसको नगाड़े के साथ बजाया जाता है। अगला प्रमुख सुषि वाद्य यंत्र है वह है बांसुरी। बांसुरी ग्वाला जाति द्वारा बजाया जाता है। श्री कृष्ण द्वारा भी बांसुरी को बजाया जाता था। अगला प्रमुख वाद्य यंत्र है वह है बांकिया। बांकिया एक पीतल का बना हुआ सुषि वाद्य यंत्र है तथा यह लंगा जाति द्वारा बजाया जाता है। यह भी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला सुषि वाद्य यंत्र है मशक। यह भी काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। मशक होता है वह एक थैलेनुमा यंत्र होता है। अगला प्रमुख सुषि वाद्य यंत्र है वह है मोरगंज। यह भी पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। मोर जंग है वो होठों के बीच में रखकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। कुछ अन्य सुषि वाद्य यंत्र है उसमें प्रमुख है नड़, नागफणी, तारपी, सतारा, शंख, पुंगी या बीन। इन सभी वाद्य यंत्रों को फूंक मारकर बजाया जाता है। अगला प्रमुख वाद्य यंत्र है वह है अवनद या ताल वाद्य यंत्र। अवनद या ताल वाद्य यंत्र जिनका निर्माण चमड़े से किया जाता है। इसमें प्रमुख है नौबत। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पिछली परीक्षाओं में इसे बहुत बार पूछा जा चुका है। नौबत होता है वह एक धातु की अर्ध अंडाकार कुंडी को भैंसे की खाल मढ़कर बनाया जाता है। यह प्राचीन काल में युद्ध के समय इसका प्रयोग किया जाता था तो वर्तमान में नौबत का प्रयोग मंदिरों में किया जाता है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला है मांदल। मांदल भी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका निर्माण मिट्टी से भी किया जाता है। इसे शिव पार्वती का यंत्र भी कहते हैं तथा प्रमुख रूप से मांदल को गौरी नृत्य में प्रयुक्त किया जाता है। यह भी पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला प्रमुख वाद्य यंत्र है वह है नगाड़ा या बम। नगाड़ा या बम एक सुपारी के आकार का अवनुद्ध वाद्य यंत्र है तथा यह वाद्य यंत्रों में अवनद्ध वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है नगाड़ा या बम तथा इसे राणा या ढोली जाति द्वारा इसे बजाया जाता है। यह भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगला वाद्य यंत्र है ढोल। ढोल सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसे विवाह उत्सवों व हर प्रकार के कार्यक्रमों में बजाया जाता है। कुछ अन्य प्रमुख अवनद्ध वाद्य यंत्र हैं वह है डफली, घेरा, तासा, डमरू, डेरू, खंजरी, दमामा, टामक, दोसा जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इन्हें भी काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि हम ऐसे ही उपयोगी वीडियोस आगे भी आप पर डालते रहें। थैंक यू एवरीवन।